वर्ष यानी कि 2025 में या 2026 में त्रयोदशी तिथि के दिन आएंगे, ऐसे वो केस फंसता ही रहता है। करिए त्रयोदशी तिथि नक्षत्र, ये एक संयोग है कि अगर लाल आसन लेते हैं तो लाल वस्त्र पहनिएगा, काला आसन लेते हैं तो काला वस्त्र पहनिएगा, ये ध्यान दीजिए। और मूंगेरी होती है, सुअरी जहाँ पर बैठी होती है, सुअरी के बैठे हुए स्थान की मिट्टी लेनी है आपको, ये विशेष चीज है। सुअर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुअरी बैठी रहती है तो वहाँ पर वहाँ की मिट्टी और उसी आसन पर बैठ करके त्रयोदशी और पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, एक साथ संयोग करेगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए, इस विद्या को सीखने के लिए लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, यहाँ तक कि टोकन पर बहुत लोगों ने फ़ोन पर वार्ता की। और आजकल एक फैशन सा चल गया है कि औरतों को ऐसा एक दर्जा मिल गया है भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय कानून द्वारा, कि औरतें ना चाहते हुए भी पतियों को अपने फंसा दे रही हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं है, सास ससुर देवर ऐसे उल्टा सीधा केस करके और दहेज का केस करके ये सब फंसा दे रही हैं। और मेरे पास अगर कह सकते हैं कि अगर 100 फ़ोन आता है तो 70 फ़ोन इसी के आते हैं कि पत्नी ने फंसाया। अगर मुकदमे की अगर मैं बात करूं, मुकदमे का मेरे पास फ़ोन आता है तो 70 फ़ोन इसी के आते हैं। 100 अगर मुकदमे की बात मैं सुन रहा हूं तो 70 इसी का विषय है। ये इतना बड़ा जंजाल हो गया है, इतना बड़ा विषय हो गया है, अनायास मुकदमे। ठीक है, जो लोग पाप के लिए मुकदमा लड़ रहे हो, मतलब गलती भी खुद की है और मुकदमा लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है। ऐसे लोग छोड़ करके चले जाएं। जो लोग अनायास ही मुकदमा झेल रहे हैं, मतलब गलती कुछ भी नहीं करी, किसी ने अनायास ही नाम ले दिया है, फंसा दिया है, ऐसे लोग इस वीडियो से जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें, पूरी विधि ध्यान से सुने, समझें, आपका भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ये ऐसी जानकारी है। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने। छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग जो भी लोग अनायास केस लड़ रहे हो, चाहे वो पत्नी का लगाया हुआ केस हो, भाई का लगाया हुआ केस हो, किसी दुश्मन का लगाया हुआ केस हो, और बहुत दिनों से आप लड़ रहे हो, 10-10 साल, 20-20 साल। ये तो भारत की न्याय प्रणाली इतनी बेकार है कि तारीख पे तारीख देती रहती है। आप लोग जानते हैं, बहुत लोग इससे उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि पिताजी केस लड़ते लड़ते मर गए, या बेटा लड़ रहा है, बेटा लड़ते लड़ते मर जाएगा, उसका बेटा लड़ेगा। ऐसी जो है न्याय प्रणाली है, पता नहीं न्याय कब होगा। लेकिन मंत्र का प्रयोग आपको बता रहा हूँ, मंत्र का प्रयोग आपको करना है। ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इसकी विधि ये है, ध्यान से सुनिए, कि त्रयोदशी की तिथि होनी चाहिए, त्रयोदशी की तिथि होनी चाहिए, और उसी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र लगा हुआ होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। अब बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव ये तो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, जिंदगी में अगर आता नहीं तो ये बात बनती ही क्यों, ये मंत्र की विधि बनती ही क्यों, और ये प्रैक्टिकल किया गया है तभी तो बोला गया है। त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी तिथि हो, त्रयोदशी 2 प्रकार की, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो कृष्ण और शुक्ल के चक्कर में नहीं फंसना है, दोनों में से कोई त्रयोदशी हो। ठीक है, एक महीने में 2 बार त्रयोदशी आती है, एक कृष्ण पक्ष वाली, एक शुक्ल पक्ष वाली। तो ये चक्कर नहीं पालना है आपको, बस ध्यान देना है त्रयोदशी तिथि हो और उसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चल जाएगा, जो पंचांग छपते हैं पंचांगों में पता चल जाएगा। पंचांग पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्योतिषी के संपर्क में रहिए और पूछिए कि इस वर्ष यानी कि 2025 में या 2026 में त्रयोदशी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र किस महीने में पड़ रहा है। आप इंतजार करिए, उससे पहले भगवान करे कि ये तिथि आने से पहले आपका केस खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं खत्म होता है तो आप जो बड़ा केस चल रहा है, फंसा रखा है, उलझा रखा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मानसिक विकृति हो रही है, मानसिक टेंशन हो रहा है, और बहुत से लोग केस लड़ते लड़ते हार जाते हैं तो आत्महत्या तक करने पहुंच जाते हैं कि हमारी जीत तो कभी होगी ही नहीं, जो है हम बेगुनाह फंसे पड़े हैं। तो ऐसे जो है, क्योंकि वहाँ पर जब साक्ष्य सबूत और जो है भ्रष्टाचार भी है, जब घूस वगैरह का सब चल जाता है तो जीतते जीतते भी वो आदमी जीत नहीं पाता। और बहुत से ऐसे देखा जाता है कि केस जीत भी गए, निचली कोर्ट ने जीत दे दी तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट ने दे दिया फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे वो केस फंसता ही रहता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि मुकदमा आपके हक में हो, आप अगर बेगुनाह हैं तो आपके हक में अगर मुकदमा होना चाहिए, तो ये इंतजार करिए। त्रयोदशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र, ये एक संयोग है। और दूसरा एक संयोग ऐसा होना चाहिए कि आसन लेना है आपको काला, वस्त्र भी लेना है आपको काला, आसन काला, वस्त्र काला,
और जो जाप वाली माला रहेगी वो माला रहनी चाहिए मूंगे की माला। मूंगा जो लाल रंग का अंगूठी में पहना जाता, मूंगे की माला आराम से मिल जाती है, पूजा पंसारी की दुकानों पे आराम से मूंगे की माला मिल जाती है, वो कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। तो मूंगे की माला, आसन काला और लाल भी आसन ले सकते हैं, लाल आसन भी ले सकते हैं, काला आसन भी ले सकते हैं, लाल या काला वस्त्र भी पहन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाल आसन लेते हैं तो लाल वस्त्र पहनिएगा, काला आसन लेते हैं तो काला वस्त्र पहनिएगा, ये ध्यान दीजिए। और मूंगे की माला आपको लेनी है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब एक और विशेष चीज़ जो है वो ये लेनी है कि जहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो सूअर होता है, तो सूअर की आवश्यकता नहीं है, जो सुअरी होती है, सुअरी जहाँ पर बैठी होती है, सुअरी के बैठे हुए स्थान की मिट्टी लेनी है आपको, ये विशेष चीज़ है। सूअर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुअरी होती है फीमेल की बात कर रहा हूँ, वहाँ उसके बैठे हुए स्थान की मिट्टी लेनी है। और वो मिट्टी कुछ ऐसा आपको अपने आसन पर, जिस आसन पर बैठ करके आप ये माला जपेंगे, तो उस आसन पर उस मिट्टी को ऐसे कुछ बिछा देना है और उसके ऊपर कपड़ा रख करके फिर सिलाई कर देना है ताकि वो मिट्टी गिरने न पाए। ये ध्यान दीजिए, जहाँ पर सुअरी बैठी रहती है तो वहाँ पर वहाँ की मिट्टी लेकर के अपने जो आसन लाल या काला आपने लिया है, नया खरीदा है, तो उसको गंगा जल वगैरह से धो करके शुद्ध कर लीजिए और उसी पर वो मिट्टी डाल करके फिर ऐसे सिलाई कर दीजिए। उसी रंग के, जिस रंग का आसन है उसी रंग के दूसरे कपड़े से, नए कपड़े से लेकर के ऐसे सिलाई कर दीजिए कि वो मिट्टी गिरने ना पाए। अब आपको उसी मिट्टी और उसी आसन पर बैठ करके त्रयोदशी और पुनर्वसु नक्षत्र जब आएगा, एक साथ संयोग करेगा, उस समय आपको 1008 बार यह मंत्र जपना है, 1008 बार। और ध्यान यह भी रखना है कि हमें अमुक नाम के केस में उल्टा सीधा फंसाया गया है, हमें विजय प्राप्त, तो ये ध्यान भी रखना है। और ये जाप कहाँ करना है, किसी भी नदी के किनारे एकांत स्थान पे, नदी ही होना चाहिए, कुआं, तालाब और आप कहेंगे शमशान नहीं, नदी का मतलब नदी ही होना चाहिए, ठीक है। दिशा नदी के जो है साधनाओं में दिशा नहीं बता सकते, वहाँ पर बस नदी सामने होनी चाहिए, नदी से कुछ दूर बैठ करके एकांत स्थान पर तिल के तेल का दीपक जला करके, और हवा वगैरह चलता है या बरसात वगैरह होता है तो शीशा घर से ही लेकर के जाएं। ये बात मैं कई बार नहीं बोल पाता हूँ, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और जब साधनाएं एकांत स्थान पर और शमशान या नदी के किनारे की जाती हैं तो अक्सर करके जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का फिल्टर आता है वो बहुत अच्छा कार्य आता है। ये भी चीज़ आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी कोई बताएगा नहीं, ये जो किया रहता है, अनुभव देखा रहता है, वही बता सकता है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो फिल्टर आता है जाली टाइप का, तो वो फिल्टर जो है लेकर के आप साधना करें तो वो दीपक आपका बुझने नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक दिन आपको ये करना 1008 बार आपने जो है। और अगर डर लगता है, कुछ भय लगता है, तो आप हमारे चैनल के किसी भी चैनल से आप शरीर सुरक्षा का मंत्र ले लीजिए। सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि कोई ऐसी तामसिक साधना आप करने नहीं जा रहे, केवल मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आप जो है शरीर सुरक्षा भर लगा लीजिए, इतना ही पर्याप्त है, सुरक्षा घेरा वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो है ये क्या कर लिया कि जो है सुरक्षा घेरा लगाएं या ना लगाएं, शरीर सुरक्षा भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप मूंगे की माला लेकर के 108 बार तिल के या सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करके 1008 बार आपने जप लिया, ठीक है, ये कार्य पूर्ण हो गया। अब आप जब जज के सामने जाएंगे, वकील के सामने जाएंगे, जो आपका प्रतिवादी जो है वकील रहेगा उसको देखते हुए और जज को देखते हुए आप इस मंत्र को 7 बार या उससे अधिक बार जप करके और जो है ध्यान में रख करके उनको देखते हुए, नज़रें मिलाते हुए, नज़रें अगर ना भी मिलें तो जज और प्रतिवादी वकील, जो प्रतिवादी मतलब जो उधर से जो आपका विपक्षी वकील है उसको देखते हुए और जज को देखते हुए आप यह मंत्र 7 बार या 11 बार या 21 बार पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि जो वर्षों से फंसा हुआ कोर्ट केस था वो जल्द से जल्द आपके पक्ष में आ जाएगा, और आप अगर बेगुनाह हैं तो अति शीघ्र आपके नाम से जो है बाइज्जत आप बरी होंगे, कोर्ट कचहरी के इन झंझटों से मुक्त होंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही परीक्षित, प्रमाणित, ऐसे कितने बेगुनाहों को बचाने के बाद मैं ये मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ और पूर्ण रूप से फ्री दे रहा हूँ। और इतनी बारीकी से वो फिल्टर वाली जाली और सुअरी का जो है मिट्टी, ये इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता। हम आपको पूरी विधि इसीलिए सिखाते हैं, कैवल्य ग्रुप पर इसीलिए लोग भरोसा भी करते हैं आंख बंद करके, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को प्रदान की,
आप लोग जितने भी लोग बेगुनाह फंसे हैं आपके आसपास परिचित में, उन लोगों को इस मंत्र का प्रयोग दे करके उनको बचाइए, ताकि कम से कम बेगुनाहों को सज़ा ना मिले, उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले और उनको एक नई जिंदगी जीने की राह प्राप्त हो। कैवल्य ग्रुप यही चाहता है। इसी जन कल्याण की भावना से ये सारे दिव्याति दिव्य चमत्कारी मंत्र आप लोगों को प्रदान किए जाते हैं। फिर मिलता हूँ किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे।